तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करने वाले वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर मैं इस वीडियो में एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस नहीं कर पाया तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला बात, वेलोसिटी क्या होता है। तो मैं आपको जैसे हमने लास्ट टाइम स्पीड देखा था, स्पीड क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन एनी डायरेक्शन। बट वेलोसिटी क्या होता है, सेम वही चीज़ होता है बट इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड होता है। आया समझ में, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना चेंज कर सकता है वो। तो वेलोसिटी का पहले डेफिनेशन लिख लेंगे हम। वेलोसिटी सेम डेफिनेशन बट लास्ट में थोड़ा सा टर्म चेंज करेंगे, स्पीड के जैसा ही था। वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन with respect to time in a specific या फिर पर्टिकुलर डायरेक्शन। बातें क्लियर है। तो क्या होता है वेलोसिटी, क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। और जब भी बात डायरेक्शन का आता है तो क्वांटिटी क्या बन जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिख लोगे देयरफॉर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तक बातें क्लियर है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डन। एक और जो आप चीज़ याद रख सकते हो, वेलोसिटी क्या होता है, इट इज़ ए स्पीड विद डायरेक्शन। आया समझ में। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज a speed with direction। है समझ में, with direction। डन। तो अगर आपको वेलोसिटी दिया है कि 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट, तो आप इसमें से बता सकते हो 50 किलोमीटर पर आवर क्या है, ये इसकी स्पीड है। स्पीड के साथ अगर आप डायरेक्शन को लिख दोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा। और उसका डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो डन, अब इसको समझते ज़रा एक बार। सेम कंडीशन, आप यहाँ पे खड़े हो, आप ए हो, इसमें दोनों केस को लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो, उसके बाद जब आप यहाँ पे खड़े हो आपका पोजीशन 0, टाइम 0। डन। आप यहाँ से यहाँ मूव करें, कौन से पोजीशन, आप बी पोजीशन में पहुँच गए। एक कितना दूर है, एक स्ट्रेट लाइन में कितना दूर होगा से 40 मीटर दूरी पे है। आपको यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम कितना लगा, आपको यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम कितना लगा से 3 सेकंड लगा। डन। अभी अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी बताओ तो आप क्या बोलोगे, चेंज इन पोजीशन में चेंज कितना हुआ। अभी कहाँ पे हो, अभी 40 में हो, पहले कहाँ पे थे, 0 में थे। अभी टाइम कितना है, 3 सेकंड, पहले टाइम कितना था, 0 सेकंड। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 40/3। डन। 3 को काट के 4 करते चलो, कट जाएगा। फिर तो डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 10 40, तो 10 मीटर पर सेकंड आया। डन। फिर बोलोगे तो फिर स्पीड ही निकाल दिया आपने। तो साथ में हमें यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, वो है +10। क्यों, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा था, क्योंकि इस तरफ तो नेगेटिव होता है ना, इस तरफ क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। तो +10 मीटर पर सेकंड, तो ये होता है आपका वेलोसिटी, डायरेक्शन बताता है +10 मीटर पर सेकंड। क्या बातें क्लियर है, ये है क्या आपका वेलोसिटी। डन। तो अगर मुझे वेलोसिटी लिखना पड़े, तो अगर मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना पड़े तो मैं कैसे लिख दूंगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्या लिखना होता है, देखो डायरेक्शन को ना हमेशा ना बाकी सारी चीज़ों में डायरेक्शन को पीछे लिखा जाएगा। तो देखो यार, इस चैप्टर में खाली सामने खाली प्लस माइनस डालेंगे, ठीक है। इसके बाद जितने भी चैप्टर्स आएंगे उसमें डायरेक्शन को यहाँ लिखेंगे, पीछे लिखेंगे हम। क्या बात है क्लियर है, डायरेक्शन को कहाँ लिखेंगे, पीछे लिखेंगे। तो इस केस में मैं वही लिखता हूँ। ये क्या होता है आपका चेंज इन पोजीशन। तो यहाँ पे सपोज आपके पास क्या था, ये x1 था, मान लेते x2, ये था t1 टाइम, ये था t2 टाइम। तो पहले यहाँ पे हमने कैसे किया था 40 - 0, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा x2 - x1 डिवाइडेड बाई अभी टाइम t2, पहले टाइम t1 था। इसको हम क्या लिखते हैं, डेल x बाई डेल t, ऐसे लिखते हैं ना चेंज को। ये बातें क्लियर है। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी। साथ में यहाँ पे क्या होता है,
इस केस में पॉजिटिव लिखना होगा, खाली इसी चैप्टर में हम सामने लिखेंगे, बाकी सारे चैप्टर में आपको डायरेक्शन पीछे लिखना होता है। डन। तो साथ में क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा। डन। तो ये होता है आपका वेलोसिटी। तो अगर आपने स्पीड देखा था तो स्पीड में मैंने स्पीड इज इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल टी लिखवाया था, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लिखा था। लेकिन वेलोसिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है कि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, मान लो ये तुम यहाँ पे ए, इस बार मैं पीछे चल रहा हूँ, पहले क्या सामने चल रहा था ना, इस बार मैं पीछे इस तरफ आ रहा हूँ। तो सपोज यहाँ पे टाइम 0, मेरा पोजीशन भी 0, बातें क्लियर। उसके बाद 6 सेकंड हुआ, चलो 6 सेकंड टाइम बीत गया। अभी टाइम कितना हुआ, 6 सेकंड हो चुका है। मैं यहाँ पहुँच गया, ये डिस्टेंस कितना है, से इट इज़ 120 मीटर। डन। लेकिन कौन से साइड में, नेगेटिव में, नेगेटिव 120 मीटर। यहाँ तक बातें क्लियर है। अभी अगर मुझे बताना पड़े, देखो यार ये नेगेटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस। अभी अगर मुझे बताना पड़े कि मेरा वेलोसिटी कितना है, तो मैं कैसे बताऊंगा वेलोसिटी। अभी मैं कहाँ पे हूँ, -120। पहले मैं कहाँ पे था, पहले मैं कहाँ पे था, 0 में था, डिवाइडेड बाई अभी टाइम कितना है, 6 है। पहले टाइम कितना था, 0 था, दैट इज़ -120/6। तो यहाँ पे काटूंगा तो कितना आएगा, -20 मीटर पर सेकंड आएगा ना। अब यहाँ पे जो माइनस आया ना, ये माइनस मुझे क्या बता रहा है कि मैं इस तरफ वेलोसिटी, मैं इस तरफ जा रहा हूँ, मैं स्पीड तो गेन कर रहा हूँ पर कहाँ, इस तरफ कर रहा हूँ। आया बात समझ में। ये जो नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाया ना, ये क्या होता है आपका, डायरेक्शन का होता है। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये होता है आपका वेलोसिटी। अब हमें यहाँ पे एक और टर्म बात कर लेना है, वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो शुरू करते चलो। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगेन इसका भी डेफिनेशन सेम है। अब देखो इसमें डायरेक्शन भी है, आया बात समझ में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इसका ग्राफ नहीं बनाऊंगा, आपसे यूनिफॉर्म स्पीड का ही ग्राफ पूछेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, व्हेन अ पार्टिकल हैज़ equal velocity and same direction in every interval of time। इसका मतलब है कि एक पार्टिकल का क्या होता है, जो वेलोसिटी है वो भी सेम है और उसका डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। हैज़ इक्वल स्पीड एंड इक्वल वेलोसिटी एंड सेम डायरेक्शन। इक्वल वेलोसिटी बोल दिया मतलब से क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड सेम डायरेक्शन इन एवरी इंटरवल ऑफ टाइम। इसको अगर आपको समझना है तो आप कुछ ऐसा समझ सकते हो। तो मान लेते हैं यही हमारा वो लाइन है, ए पोजीशन, बी, सी और हमारा डी। डन है। अब टाइम 0 था, पोजीशन भी मेरा 0 में था। टाइम बीत गया 1 सेकंड, मेरा पोजीशन हो चुका है सपोज 10 सेकंड। टाइम बीत गया मेरा 2 सेकंड, मेरा पोजीशन हो चुका है 20 मीटर। टाइम बीत गया मेरा 3 सेकंड, मेरा पोजीशन हो चुका है 30 मीटर। डन। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करूँ, यहाँ पे वेलोसिटी v1 कैलकुलेट करूँ, अभी मेरा पोजीशन देखो यहाँ से यहाँ आ चुका हूँ, ठीक है। अभी मेरा पोजीशन 10 है, पहले 0 था। अभी मेरा टाइम 1 है, पहले 0 था। तो वेलोसिटी कितना आएगा यहाँ पे, तो दैट इज़ यहाँ पे 10/1 आ जाएगा, कुल मिला के 10 आएगा। लेकिन 10 कहाँ, +10 मीटर पर सेकंड। डन ना। यहाँ पे मैं अगर हूँ तो मेरे सामने प्लस, पीछे माइनस। डन है। सिमिलरली यहाँ पे निकालूंगा वेलोसिटी, कितना आ जाएगा। अभी मैं यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ, ठीक है। तो इसको ढाक लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ से यहाँ गया, तो अभी मैं 20 में चले गया, पहले मैं 10 में था। टाइम मुझे कितना लगा, अभी टाइम 2 हुआ, पहले टाइम 1 था। इसको भी करोगे कितना आएगा, 10/1। कुल मिला के ये भी कितना आएगा वेलोसिटी आपका, +10 मीटर पर सेकंड। अभी भी कहाँ, सामने जा रहा हूँ। डन है। फिर जब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ अभी, तो आगे का निकालना है। तो v3 कैसे निकाल लूँगा, 30 में मैं जाना चाहता हूँ या फिर पहुँच चुका हूँ। टाइम पहले कितना कहाँ पे था, 20 मीटर पे था। टाइम कितना लगा, 3 - 2। इसको भी करोगे कितना आएगा आपके पास, v3 कितना आएगा, +10 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक बात ही क्लियर है। अगर हम इसका ग्राफ बनाते, दैट इज़ अगर हम इसका वेलोसिटी का ग्राफ बनाते, ठीक है। तो वेलोसिटी का ग्राफ बनाते फटाफट। ये है हमारा वेलोसिटी और
ये है हमारा टाइम। तो जब टाइम 0 था मेरा पोजीशन कुछ नहीं, मतलब मेरा वेलोसिटी कुछ नहीं था तब, ठीक है। उसके बाद टाइम जब 1 हुआ, फिर टाइम 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, ये वेलोसिटी कितने में चल रहा है? तो 5 मानते हैं यहाँ मानते हैं 10, यहाँ मान लेते हैं 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखना वेरी इंपॉर्टेंट, अब जब मेरा कितना था, अब जब मैं कहाँ पे पहुँचा 1 सेकेंड में, तो मेरा वेलोसिटी कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड का था। 1 पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, कहाँ पे? इस डायरेक्शन में था, इस तरफ था ना, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। डन। उसके बाद जब मैं कहाँ पे पहुँचा, उसके बाद जब मैं 2 सेकेंड टाइम हुआ तब भी मेरा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इसको एक एरो के साथ बना दे, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। डन। फिर मैं जब 3 में पहुँचा तब भी मेरा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इसको एक एरो के साथ बनाते हैं। अगर अब तुम देखो तो ए दिखेगा तुम्हें ग्राफ, ए रेड वाले से ज्वाइन कर रहा हो, ठीक है। इस ग्राफ में एक ऐसा एरो भी दिखता है। डन। ये होता है वेलोसिटी का ग्राफ, ऐसा एरो के साथ दिखता है वो तुम्हें, ठीक है। ये एरो क्या बताता है? डायरेक्शन। ये बातें क्लियर है? डन। ये एरो, एक देखो ये जो एरो है ग्राफ में डायरेक्शन को बताता है। यहाँ तक बातें क्लियर? यही आपसे पोजीशन टाइम ग्राफ में एग्जाम में पूछेगा, अगर पूछता है तो, लेकिन 99% टाइम वो स्पीड पूछता है आपसे। डन है। अब देखो इसी को बनाते हैं दोबारा इन टाइम्स ऑफ पोजीशन। तो ये है हमारा पोजीशन इसमें, और यहाँ पे रख देंगे हम टाइम। तो पोजीशन 10-20 में चल रहा था, दैट इज़ 0, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ मान लेते हैं 30। टाइम 1, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। डन है। तो जब 0 था, टाइम 0, पोजीशन भी 0, टाइम 1 सेकेंड हुआ, पोजीशन कहाँ पहुँच गया था? 1 में। डन। टाइम फिर 2 सेकेंड हुआ, पोजीशन कहाँ पहुँच गया था आपका? 2 में। ऐसा कुछ ज्वाइनिंग करके मिलेगा। टाइम 3 सेकेंड था, पोजीशन कहाँ पहुँच गया था? 30 में। इसको ज्वाइन करोगे कैसा आएगा? ऐसा मिलेगा ना। ये किसका है वैसे? एक ग्राफ किसका है? यूनिफॉर्म मोशन का है, यूनिफॉर्म मोशन। तो याद रखना आपका यूनिफॉर्म मोशन के जो केस में, यूनिफॉर्म मोशन के केस में आपका वेलोसिटी भी क्या होता है? वेलोसिटी भी ऑल्सो यूनिफॉर्म होता है बात समझ में? यूनिफॉर्म मोशन के केस में आपका वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होता है और आपका स्पीड भी क्या होता है? स्पीड इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। ये बातें क्लियर है? डन है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपका when a particle is not having equal magnitude or may have different direction of velocity, इसको समझना ज़रा। तो देखो यार, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। हो सकता है तुम्हारे पास कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें 20 मीटर पर सेकेंड हर जगह आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी कभी आगे है तो कभी पीछे है, तो इस केस में वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब सीन कुछ ऐसा है कि मैं तुम्हें बोल दूँ कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे, और एक पार्टिकल मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड ऑपोजिट में। क्या ये दोनों वेलोसिटी सेम है? आप बताओ, क्या ये दोनों वेलोसिटी सेम है? नहीं, ये दोनों वेलोसिटी सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन मैटर करता है ना। अब देखो 20 मीटर पर सेकेंड कहाँ प्लस में जा रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, क्योंकि ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है क्या है? स्पीड है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? दोनों का अलग अलग है, इसलिए वेलोसिटी अलग है, लेकिन स्पीड क्या है? सेम है। स्पीड खाली ऊपर वाला क्वांटिटी होता है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी क्या होता है? डायरेक्शन के साथ होता है। बातें क्लियर है? तो इन दिस केस ये जो मैंने बनाया, इन दिस केस स्पीड इज सेम बट वेलोसिटी इज डिफरेंट, क्यों वेलोसिटी डिफरेंट है? बिकॉज they have different direction,
यहाँ तक बातें क्लियर है। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मैं ग्राफ तो नहीं बनाने वाला हूँ फिलहाल, क्योंकि वो ग्राफ कभी पूछता भी नहीं है और बनाना भी एक हैट्रिक रहेगा फिलहाल। तो ये था आपका दोनों केसेस, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, और यहाँ पे मैंने आपको कवर अप करवा दिया कि वेलोसिटी क्या होता है। यहाँ तक बातें क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।